बेटा आज मेरा चश्मा टूट गया है, जरा तू शाम को ऑफिस से आते वक्त ठीक करवा लाना। माँ, मैंने तुझसे 1000 बार कहा है कि आज ऑफिस जाते वक्त टोका टोकी मत किया करो, पर तुम हो कि समझते ही नहीं हो। सारा मूड खराब करके रख दिया। गुस्सा करते हुए राकेश ने कहा। बेटे से ऐसी बात सुन बेचारी माँ क्या करती। अपने आंखों में आंसू को छुपाने की कोशिश करते हुए अपने कमरे में चली गई। राकेश 3 मंजिला बंगले में बस वह अपनी पत्नी और उसके 2 बच्चे और उसकी विधवा माँ के साथ रहता था। लेकिन वह कहते हैं ना कि बड़े घर में रहने वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं, और बस ऐसा ही कुछ हाल था राकेश और उसकी पत्नी अनीता का। राकेश की माँ, जिन्होंने राकेश को बचपन में बहुत ही मुश्किलों से पाला, आज उसका उसी राकेश के घर में बुरा हाल है। राकेश के पिता, जब राकेश सिर्फ 5 वर्ष का था तभी उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उसकी माँ ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन मांज कर अपना तकलीफ से राकेश को पाल पोस कर बड़ा किया, उसको अच्छी शिक्षा दी, एक काबिल इंसान बनाया। अगर कोई कहता, अरे राकेश की माँ, तू सारा दिन इतना काम करती रहती है, कभी तो अपने बारे में भी कुछ सोचा कर, पर वह बड़े गर्व के साथ उत्तर देती, अरे बस कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर देखना बड़ा होकर मेरा बेटा एक बहुत ही अमीर आदमी बनेगा और मेरा बहुत ख्याल भी रखेगा। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसका यह ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। जैसे जैसे राकेश बड़ा होता गया वैसे वैसे वह कामयाब होता गया। अब उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, उन लोगों के साथ पीना पिलाना भी शुरू हो गया। अगर माँ कभी टोक देती तो राकेश कहता, माँ तो कुछ नहीं समझती। राकेश अपने उन रईस मित्रों से माँ को मिलवाने में शर्म महसूस करता था। राकेश ने भी बिना बताए शहर में एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ शादी कर ली। लेकिन अब सबके बीच वह अपनी माँ को सारी कुर्बानियाँ को भुला चुका था। राकेश की पत्नी राकेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन घर में पार्टी चल रही थी। राकेश की पत्नी अपनी सहेलियों को अपना नया हीरो का हार दिखा रही थी, जो कि राकेश ने उसके जन्मदिन पर दिया था। उसकी सहेलियां उसकी तो कभी उसकी हार की तारीफ करती नहीं थक रही थी। तभी अचानक उसकी बूढ़ी सास पानी लेने के लिए कमरे में बाहर गई और उसने बहू से कहा, बहू जरा एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। राकेश की पत्नी बहू शब्द सुनकर बुरा मान गई। वह मुंह बनाते हुए उठी और अपने सास को घसीटते हुए कमरे में ले गई और बहुत ही तीखे स्वर में बोली, क्या ज़रूरत थी बाहर जाने की। और उसकी सास बोली, बहू बहुत प्यास लगी है। राकेश की पत्नी चिल्लाते हुए बोली, प्यासी लगी थी ना, मर तो नहीं रही थी, मेरी नाक कटाकर रख दी सबके सामने। इतना कहकर वह बाहर निकल गई। अब तो मानो ये रोज का सिलसिला हो गया। कभी राकेश तो कभी उसकी पत्नी माँ को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आखिर एक माँ होने के साथ इंसान भी तो होती है, क्या इसे जीने का हक नहीं है? आखिर कब तक सहन करती वह यह सब। और जब सब्र का बांध टूट गया तो उसकी माँ राकेश से बोली, बेटा तू एक काम कर, मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दे। इस पर भी राकेश और उसकी पत्नी दोनों गुस्से हो गए। राकेश की पत्नी बोली, अब इस उम्र में यही दिन देखना बाकी रह गया था, सारी दुनिया हम पर थूकेगी। लोग कहेंगे कि बूढ़ी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ दिया। तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है? यहाँ खूब मज़े में तो रह रही हो, तुम यही चाहती हो ना हम बदनाम हो जाएं। राकेश की माँ समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिर उसका कसूर क्या है। वह एक बार फिर अपने कमरे में चली गई। समय गुजरता गया। फिर एक समय ऐसा आया जब हमारे देश में पुराने नोट बंद हो गए और इसके तहत हर व्यक्ति अपने खाते में सिर्फ 2.5 लाख तक ही पुराने नोट जमा कर सकता था। राकेश भी अब बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो बहुत सा काला धन था। इस मुसीबत की घड़ी में उसे सबसे पहले अपनी माँ याद आई। भागा भागा राकेश अपने माँ के पास गया और किनारे पर रखी टेबल से टकराया। माँ ने तुरंत पूछा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन राकेश के दिल में तो पाप बसा था। राकेश बोला, अरे माँ यह सब छोड़ो और मुझे जल्दी से अपना पासबुक दो, मुझे जल्दी से तेरे खाते में पैसे जमा कराने हैं।
भोली भाली माँ उसकी चालों को समझ ना पाई और उसकी माँ बोली, मुझे पैसे की भला क्या ज़रूरत है बेटा। राकेश बोला, मेरा समय मत बर्बाद करो और जल्दी से अपना पासबुक दे दो। इतना कहकर माँ के हाथ से पासबुक लेकर वह तेजी से निकल गया। आज उस माँ की ममता ठगी गई थी। आज उस माँ के आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे, मानो आज यह आंसू अपने संग सब कुछ बहा कर ले जाएंगे। माँ ने अपने आंसू पोंछे और बैग में से अपना सामान भरकर दरवाजे के बाहर चली गई। तभी राकेश की पत्नी ने कहा, कहाँ जा रही हो? राकेश के सामने समस्या थी अपने काले धन को ठिकाने लगाने की। उसने अपने कई पैसे अपने जान पहचान के कई लोगों के खाते में जमा करवा दिए, लेकिन गलत तरीका कमाई गई इतने धन को ठिकाना लगाना भी इतना आसान नहीं था। अब जब सभी के खातों में पैसे जमा हो चुके थे तो फिर कोई उपाय ना दिखे तो मंदिरों में दान करने की सोची। एक मंदिर में दूसरे मंदिर की चक्कर लगा रहा था पर कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि उस समय सारे मंदिरों के दान पेटियों को सील कर दिया गया था। आदेश दिया गया था। अब उनके चारों ओर निराशा ही निराशा छाई हुई थी। तभी अचानक उसके मन में ख्याल आया। वह जल्दी से गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। राकेश ने गाड़ी रोकी और जल्दी से वृद्धा आश्रम की ओर भागा, लेकिन तभी उसने अपने सामने उसके माँ को देखकर उसके कदम रुक गए। राकेश की माँ ने कहा, बेटा तुम यहाँ से जाओ, इस वृद्धा आश्रम को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। राकेश मुंह लटकाए हुए घर आ गया। अब उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने पैसों के लिए अपने माँ को छोड़ा, गलत तरीकों से लोगों को परेशान करके पैसा कमाया। जिस पैसे पर इतना घमंड करता था उससे सारे घमंड अब टूट चुके थे और अब उसने अपनी माँ और उसके प्यार को भी खो दिया था। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ढेर सारा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आ सकूं। धन्यवाद।